हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजिता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं बड़ी वीडियो डालती ही नहीं हूँ। शॉर्ट्स पे तो आप मुझे हमेशा देखते हैं, लेकिन बड़ी वीडियोस अब मैं डालती ही नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माय टाइट स्केड्यूल। बट आई प्रॉमिस अब से मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखूंगी। मैं आपको अच्छी वीडियोस, लंबी वीडियोस ज़रूर दूंगी, ठीक है, जो आपको बहुत ही बेनिफिट करेंगी। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरा नाम रंजिता सिंह है। मैं एक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टेरो एक्सपर्ट हूँ, आपकी लाइफ कोच हूँ। आपको बताती हूँ कि कैसे कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करके, कुछ टूल्स को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, ये जो जितने टूल्स हमें दिए गए हैं हमारी साइंस, हमारी ऑकल्ट साइंस ने, ये हमारे बेनिफिट के लिए हैं। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हमें डरना नहीं है, किसी अंधविश्वास में नहीं रहना है, किसी भी चीज़ को ऐसे ही लॉजिकली देखना है और यूज़ करके देखना है। चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जिन चीज़ों में हम अपनी एनर्जी देते हैं उन चीज़ों में बदलाव ज़रूर आता है। सो विद दिस थॉट प्रोसेस मैं आज आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ। और मैं इस वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक और एक भी स्टेप को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने किया तो आप चीज़ों को मिस आउट कर देंगे। और अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फिर किस बात की देरी, जल्दी से कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन आ सके। सो आज जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई जो भी यहाँ पर नया भी है, अगर उसको नहीं पता है, तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगी कि सपोज करिए आपकी कुंडली होगी, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपकी कुंडली बनी हुई होगी। और जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ऊपर वाला, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है हर किसी के पास। और अगर आपको नहीं भी पता, आपकी कुंडली नहीं है, तो आप गूगल कर सकते हैं अपनी कुंडली को, और वहाँ पर लिखा होगा लग्न, ऊपर लग्न लिखा होगा, या फिर उसे हम असेंडेंट भी कहते हैं। तो जो ये फर्स्ट हाउस होता है, और जो इस फर्स्ट हाउस में जो नंबर होता है, यहाँ पर 1 से 12 की राशियाँ होती है हमारी, तो सबके अलग अलग इस फर्स्ट हाउस में नंबर होगा। सपोज करिए किसी का 1 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 3 होगा। तो ऐसे अलग अलग राशियाँ होंगी। राशियों की बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपके बात कर रही हूँ कि कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर, बट ये जो हाउस है, इसको कैसे एक्टिवेट करना है, इसको किस तरीके से हम अच्छा रख सकें ताकि हम अच्छे रह सकें। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट हाउस होता है वो क्या होता है। जब आप पैदा हुए, जब आप इस दुनिया में आए, तो वो कौन सा, जब आप पैदा हुए थे तो कौन सा था जो स्टार जो सबसे ज़्यादा चमक रहा था। तो जो स्टार सबसे ज़्यादा चमक रहा था वो आपका असेंडेंट होता है, वो आपका लग्न लॉर्ड होता है। अब ये क्या होते हैं मैम, तो इतने लंबे बड़े बड़े वर्ड्स फेंक रही है। असेंडेंट होता है कि आप किस तरीके से देखे जाएंगे, आपकी बॉडी, आप किस तरीके से दिखते हैं, लोग क्या कैसे देखते हैं आपको, ठीक है। ये आप होते हैं, फर्स्ट हाउस आप होते हैं, ये एंट्री है, ये
अगर फर्स्ट हाउस, अगर आपको किसी को जानना हो तो आप अपने उसके फर्स्ट हाउस से देखकर बता सकते हैं कि ये इंसान किस तरीके की पर्सनालिटी रखता है। सो बेसिकली ये पर्सनालिटी होती है, ये वो चीज़ है जो आप बदल ही नहीं सकते, ये आपकी कोर होती है। तो आपको इसको क्यों अच्छा रखना है? देखिए, अगर आप ही ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए कि बाहर कितनी चीज़ें खराब है, अगर आपके अंदर आप स्टेबल हैं, नॉर्मल है, अगर आप किसी भी चीज़ से शेकन अप नहीं होते हैं, बाहर कितना तूफान आ रहा है, बाहर कितनी चीज़ें बिगड़ रही हैं, डजंट मैटर। यू नो, कोरोना आया, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हाय मुझे ना हो जाए, हाय मुझे ना हो जाए, हाय मुझे ना हो जाए ना, इतने डर में थे। कुछ लोग बड़े चिल थे, चिलैक्स थे, क्योंकि वो अंदर से सिक्योर थे, अंदर से स्टेबल थे, उनका माइंड सिक्योर था, वो खुद एक स्टेबल ग्राउंड पे थे। तो इस फर्स्ट हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को स्टेबल रखें। जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर इसमें कोई भी ऐसा प्लैनेट लाइक केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ये आपके थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं करप्ट करता है या फिर आपको प्रॉब्लम देता है। अगेन उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को भी, आपको बस प्लैनेट के एट्रीब्यूट को समझना है कि वो आपसे क्या चाह रहा है और आपको उसी तरीके से अपनी चीज़ों को चेंज करना है। अब जो फर्स्ट हाउस है, अब आप उसको चीज़ अच्छा कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो भी आपके यहाँ पे राशि पड़ी हुई है आप देखिए, और आप जब देखेंगे कि इसके अंदर जो राशि है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपसे मिलती है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे किसी का 7 नंबर लिखा है, तो शुक्र की राशि पड़ी हुई है। अब ऐसा इंसान इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रेजेंटेबल हो, सुंदर दिखे। आप देखिएगा, ये लोग अगर सुंदर ना बने ना, लाइक ड्रेसअप ना हो अच्छे से या फिर प्रेजेंटेबल ना हो ना, इनका मूड वैसे ही खराब हो जाता है। ये खराब दिख रहे हो तो ये वैसे ही मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन ना ब्यूटी का प्लैनेट है, थॉट प्रोसेस में क्रिएटिविटी, कुछ नया सीखने का प्लैनेट है। तो ये जो लोग होते हैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अपनी लाइफ में एक तो सुंदर बन के रहे, लाइक यू नो, ऐसे नहीं कि बुशी रह रहे हैं। सोचो कोई प्लैनेट आपको कह रहा है कि आप तो सुंदरता की देवी हैं, देवता हैं, और आप ऐसे जी रहे हैं जैसे पजामे में। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो करते हैं ऐसे, बट आपको प्रेजेंटेबल रहना। ऐसा नहीं है कि आप लोअर में हैं तो आप खराब दिखते हैं, नहीं, लोअर में भी हैं तो भी आप प्रेजेंटेबल हो सकते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो दूर दूर हो जाते हैं और सिर्फ लोअर में, यू नो। तो कहते हैं ना, जहाँ जाते हैं वहाँ का एक अटायर होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है, खाने की प्रेजेंटेशन होती है। अब मैं आपको कोई खाना दे दूँ ऐसे ही खा लो तो आपका मन नहीं करेगा, लेकिन वही चीज़ मैं आपको बड़ा अच्छे से प्रेजेंट करके दूँ, टेस्ट भी अच्छा हो, तो आप कहेंगे वाह। क्योंकि इंसान पहले आंखों से खाता है, बाद में मुंह से खाता है। तो अगर इसके अंदर कोई भी राशि है, आपको उस राशि का जो लॉर्ड है उसके बिहेवियर को देखना है कि वो किस तरीके से काम करता है। सपोज करिए यहाँ नंबर 1 राशि है, मार्शियन है। ऐसे लोग बहुत ही लाइफ में ना अग्रेसिव होते हैं, लाइफ में बड़े पैशनेट होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? एग्रेशन दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसी इंसान को सपोज करिए कि अगर नंबर 1 यहाँ राशि लिखी है और ये वो आदमी है जो आपको लगता है डिप्रेशन में जा सकता है कभी, लेकिन अगर ये आदमी डिप्रेशन में चला भी गया है तो क्या इसका मतलब साफ नहीं है कि वो कहीं ना कहीं अपने नेचर से दूर चला गया है। क्योंकि फायर का काम है डेप्थ, फायर का काम है इनलाइटमेंट, फायर का काम है रोशनी देना। तो फायर एलिमेंट का इंसान कभी भी डिप्रेसिव नहीं हो सकता। वो उदास हो सकता है, वो डिसअपॉइंट हो सकता है, बट वो कभी अपनी लाइफ में डिप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका मूल भाव ही नहीं है। और जब वो इस अपने नेचर से बाहर निकलता है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। अब सोचिए, एक आदमी काम करने के लिए बना है, उसको बिठा दिया जाए, नहीं बैठो यहाँ पे, वो उसकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। किसी क्रिएटिव इंसान को आप कहिए बैठे रहो, उसकी क्रिएटिविटी खराब हो जाएगी। अब एक वही ऑन अनदर हैंड एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल भी
जिसका काम ही नहीं है सोचना, उसका काम है सिर्फ एक्शन लेना। अब ऐसे इंसान को आप सोचने का काम दे दीजिए, वो नहीं कर पाएगा, वो क्षमता उसमें नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इंसान अपने पे काम करे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंसान काम करता है, यही इसीलिए हम यहाँ हैं, इसीलिए हमें ये प्लैनेट्स दिए गए हैं ताकि हम अपने पे काम कर सके, इवॉल्व हो सके एज अ ह्यूमन, जो हम सबको करना भी चाहिए। अगर लेकिन आपके जो असेंडेंट है, और जब आपका असेंडेंट कहते हैं ना आपकी रूट सही है ना, तो ऊपर जो पेड़ उगेगा, फल उगेंगे वो भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर रूट में ही प्रॉब्लम है तो पेड़ ही नहीं उगेगा। तो आप ये देखिए, अगर आपका लग्न लॉर्ड सही नहीं है, स्थिर नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसकी रेमेडी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी कुंडली को खराब कर लेंगे, अपने सारे ग्रहों को खराब कर लेंगे। और इस एक घर को अगर आप सही कर लेते हैं तो आपकी 70% चीजें अपने आप प्लेस में आ जाती हैं, ट्रस्ट मी। अब इसे आप कैसे ठीक करें? आप सबसे बेस्ट होता है कि आप इसका जेमस्टोन, क्योंकि ये जेमस्टोन आपकी लाइफ के लिए होता है, लाइफ उम्र भर के लिए आप पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी आप एक बार रिकमेंड ज़रूर करें एक एस्ट्रोलॉजर से, ताकि वो आपको बताए कि आपके लिए बेहतर है नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप इसे पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपका लग्न लॉर्ड है, अनटिल अनलेस वो 6, 8, 12 में ना हो। लेकिन अगर वो आपके लिए निमित्त है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। तो आपको इसे पहनना चाहिए, उसके रंग की चीज़ों को खाना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए। अब ये अलग अलग राशियां यहाँ पे अलग अलग काम करती हैं। सूर्य की राशि पड़ी होगी, उसका काम है ऑर्डर देना, उसका काम है तेज, दूसरों को राह दिखाना। अब सोचो सूरज ही कहे कि नहीं नहीं मैं अपनी रोशनी नहीं दूंगा, तो सोचिए वो अपने मार्ग से हट गया तो कहीं ना कहीं चीजें डिसबैलेंस शुरू हो जाएंगी। तो आपका काम है अपने फर्स्ट हाउस को अच्छा रखना, और ऐसे ही हम धीरे धीरे और हाउसेस की बात करेंगे। आज मैंने आपसे फर्स्ट हाउस की बात करी है, नीचे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपका क्या फर्स्ट हाउस है। हो पाया तो, अगर आप गूगल भी नहीं कर पाएंगे तो टीम आपको ज़रूर नीचे या फिर मैं खुद आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि आपका लग्न लॉर्ड क्या है, ठीक है। और आप फिर पता लगा सकते हैं और उसके लिए आप बेहतर जितनी भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो आप बुक कर सकते हैं। नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस नंबर पर ही आप कांटेक्ट करें, उस नंबर पर ही आप कांटेक्ट करें। वो टीम का नंबर है, 10 to 7 टाइमिंग है। व्हाट्सएप ही करें, कॉल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम। और आप अपनी कंसल्टेशन बुक कराइए, और कोई प्रोसीजर नहीं है मुझ तक पहुंचने का। कोई और आपसे कहता है कि आपसे मुझसे मिलवा देगा, इट्स ऑल फेक। किसी और जगह मैं आपको दिखती हूँ, किसी और पेज पे या रैंडम पेज पे कोई प्रोडक्ट मेरे नाम से बेच रहा है, इट्स ऑल फेक। ये जो नंबर जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, ये वो नंबर है जिससे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। ये टीम का नंबर है, इट्स प्योर ऑथेंटिक। जस्ट व्हाट्सएप देम। आप किसी भी रिगार्डिंग इवन अ प्रोडक्ट, आप उससे सब कुछ जान सकते हैं। प्रोडक्ट की इन्फो, सारे प्रोडक्ट्स हम क्रिस्टल्स देते हैं, एनर्जाइज क्रिस्टल्स जो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। क्रिस्टल्स आर द बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑफ पीपल, लाइक वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारी वीडियोस मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम डेली लाइव अप्रॉक्स वीक में 2 या 3 बार लाइव सेशन लेते हैं, तो मैं आपका क्वेश्चन भी वहाँ पे ले सकती हूँ। और आप मैं क्रिस्टल्स की रिगार्डिंग और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ पे होती हैं, तो आप हमें भी वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड बातें करेंगे, लाइव में आपके सवाल लूँगी और बहुत बहुत फन करेंगे। और ट्रस्ट मी, जिन लोगों की ज़िंदगी बदलती है वो उनकी बदलती है जो उसका जिम्मा लेते हैं, और ज़िंदगी बदलती है। एक इंसान इवॉल्व होता है, लेकिन तब जब वो इवॉल्व होना चाहे। अगर वो स्टबन है और वहीं का वहीं अटका हुआ है, तो याद रखिएगा जो पेड़ खड़े रहते हैं वो फलदार नहीं होते हैं, जो झुके हुए होते हैं वही फलदार होते हैं। बट
अगेन आपको बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। मुझसे बहुत से लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं पर्सनल कंसल्टेशन में कि हमने लोगों की इतनी हेल्प करी बट हमें कुछ नहीं मिला। तो देयर आर सम कर्मास विच इवॉल्व, और वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंसल्टेशन में मैं आपसे 1-to-1 डिस्कस करती हूँ, और आप उसे बुक करें और हम तब बात कर सकते हैं। और जो लोग उस चीज़ को नहीं ले सकते हैं, दैट्स फाइन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए एंड मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और और आप मुझे नीचे ये भी बता सकते हैं कि आप किस हाउस के बारे में और वीडियो चाहते हैं। एंड यस, इंस्टाग्राम पे हमारी अल्फ़ाबेट्स वीडियोस आई हुई हैं, तो आप उसको भी जाके चेक करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाइए और बेहतर बनिए। ये मेरी दिल से दुआ है आपके लिए, और मैं हमेशा चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में बेहतर और बेहतर ही करते जाएं। सो बाय बाय, टेक केयर।